नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में मैं संजय पांडे। हमने आपसे इसके पहले राजनीति में बदले की भावना पर चर्चा किया था। तो अभी एक दो दिन पहले महाराष्ट्र में नवभारत से इंटरव्यू में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने उस बारे में भी काफ़ी विस्तृत चर्चा की और उन्होंने मीडिया से बताया कि किस प्रकार से उनको सीबीआई और ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम सीबीआई और ईडी से नहीं डरने वाले हैं, हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है और मैं खामोश हूँ, इसका मतलब मैं नामर्द नहीं हूँ। तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि ठीक है, ये अच्छी बात है, कम से कम ये लोग एक दूसरे के बारे में इसी बहाने तो जांच करवा लें। शायद नहीं तो इन्होंने कहा कि भाई, और ठाकरे जी ने कहा कि इनके परिवार के दो चार लोगों के बारे में हमारे पास भी जानकारी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बदले की राजनीति हो। देखिए, इसमें बदले की राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है, जरूर से जरूर उनकी जांच करवा लेनी चाहिए। तो आप महाराष्ट्र की जनता के साथ आपने कहा कि 11 करोड़ जनता के साथ, तो यही न्याय होगा, क्योंकि जो उनकी कलई है उनको आप खोलें और जरूर से जरूर खोलें। क्योंकि हमने देखा, थोड़ा सा हम और पीछे चले जाएं तो 2014 में जब महाराष्ट्र में यहाँ के इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के समय बीजेपी, शिवसेना या जो भी पार्टी आदि सब लड़ी, तो ऐसा लगा कि उस समय यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं अजीत दादा पवार, ऐसा लग रहा था कि जैसे जो सिंचाई परियोजना में जो घोटाला था, तो ऐसा लगा कि अभी सरकार बनी नहीं कि दादा अगले दिन जेल में होंगे। लेकिन आपको याद होगा, आज कम से कम देखते देखते 4-6 साल से भी ज़्यादा निकल गए और कुछ नहीं हुआ। और उन्हीं को अभी अपने अगले इंटरव्यू में ही ठाकरे जी ने कहा था कि जब हम, एक बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, कि जब हम उनके साथ थे तो फिर हमारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, जब हम उनसे दूर हट गए तब हमारे अंदर सारी बुराई। और यही बात आम जनता भी जानना चाहती है। आप देखेंगे कि कुछ एक साल पहले जब एकाएक सरकार बन गई तो बीजेपी की सरकार बनी और अजीत दादा पवार उसमें डिप्टी सीएम बने। ऐसे लग रहा था जैसे उनके सारे मुद्दे समाप्त हो गए, और वही हाल यहाँ हुआ है। यही बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर के अपने अपने एजेंडे में बताती रहती थी कि अजीत दादा पवार ने कैसे घोटाला किया, सिंचाई घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, दुनिया भर के घोटाले। अब ऐसे लग रहा है कि उनके पास अब वो एकदम बिल्कुल क्लीन है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हो, इनके पास जो भी जानकारी हो, अगर बीजेपी के पार्टी के 2-4 लोगों के बारे में हमारे मुख्यमंत्री के पास कोई जानकारी, तो आप उसको छुपाएं ना, उनको जनता के सामने लाएं, ताकि कम से कम आम जनमानस के मन में जो ये बात बैठी है कि भाई ये लोग जो भी है, जितने भी राजनीतिक हैं, ये लोग आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, और इस भावना को आम जनता के मन से उनको जो दूर हटाना चाहिए, ताकि आगे चल करके लोगों का भरोसा कायम रहे। धन्यवाद।